सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनपद में सकुशल संपन्न हुआ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का मतदान। जिला व पुलिस प्रशासन की टीम रही मुस्तैद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने महिला थाना प्रभारी की सराहना। कहा, पिछड़े हुए परिवारों को मिलाकर पुलिस की छवि को सुधारने का बेहतर प्रयास। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने लापता बच्चे को महज 2 घंटे में किया बरामद। एसएसपी ने 25,000 इनाम की घोषणा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, जनपद के समस्त स्थानों पर शनिवार को संचालित होगा समझौता केंद्र। विभिन्न विवादों का होगा त्वरित निवारण। महिला थाना प्रभारी ने पैदल गश्त कर आमजन से कराया कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगाया वैक्सीनेशन कैंप। स्थानीय लोगों ने उठाया लाभ। और राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले फार्मासिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कोविड-19 में मृत परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। जनपद गोरखपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के तहत हो रहे मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करा रहा है। ऐसे में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदाताओं को मतदान स्थल में प्रवेश कराया जा रहा है। गाड़ी नहीं आएगी। गाड़ी लेके आओ। जनपद में एसएसपी के निर्देश पर रिश्तों को सुलझाने की कवायद में कार्यरत महिला थाने की पुलिस लगातार काउंसलिंग कर बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने का कार्य कर रही है। ऐसे में कई परिवार ऐसे भी थे जो वर्षों से एक दूसरे से दूर थे और तलाक के बिल्कुल करीब, लेकिन महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह की सूझबूझ और संबंधित अधिकारियों की काउंसलिंग के बाद दर्जनों जोड़ों को एक दूसरे से मिलाकर सकुशल उनके घरों पर वापस भेजा गया। राजी खुशी साथ रहने के वादे के साथ थाने से विदा हुए विवाहित जोड़ों ने संबंधों की कड़वाहट को दूर करने के लिए पुलिस का आभार जताया। अब मिलजुल के रहोगे ना? आपस में सुलह कर रहे हो? फिर तो नहीं करोगे झगड़ा उड़ा? कैसा लोग है शादी को? 9 साल शादी को हो गया, अभी तो झगड़ा ही कर रहे हो? हम गए थे अपने पति और पत्नी से, हमसे झगड़ा हुआ 2 महीना। जिसके बाद हम गए हैं, हमारा कार्रवाई किया गया है। उसमें हम महिला पुलिस को धन्यवाद देते हैं। गोरखपुर पुलिस की जो जहाँ कार्रवाई हुई है आज, उनसे संतुष्ट हो? जी। आप बताओ, खुश हैं आप? जो आपको समझाया उतना बताया ना। कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप फिर आ सकती हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा अब दोबारा नहीं आना, ठीक है? आप लोगों को नंबर दिए ना। आज की कार्रवाई से खुश। आगे झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर समझौता करके जा रहे हो पति पत्नी की तरह तो फिर तो गोरखपुर पुलिस से खुश हो? क्या कहना चाहते हो गोरखपुर पुलिस को? अच्छा, कई बार आए थाने पे? 4 बार। अब आज क्या हुआ? आपस में तुम लोग क्या डिसाइड किए?
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, SHO महिला थाने के इस क्रम में पिछले कुछ दिनों में अच्छा रवैया रहा है। काफ़ी परिवारों को इन्होंने मिलाया है और जिसके चलते जो टूटा परिवार एक हुआ है और दहेज उत्पीड़न और तमाम समस्या काउंसलिंग के माध्यम से उनके द्वारा एक किया गया है, समस्याओं को निस्तारण किया गया। इसके चलते उनको ज़रूर इनाम दिया जाएगा। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने घोसीपुर मोहल्ले से बीते शुक्रवार की शाम 5 साल के गुमशुदा बच्चे को पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर ही सही सलामत बरामद कर लिया है। वहीं तिवारीपुर पुलिस की इस कामयाबी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। बता दें कि तिवारीपुर थाने क्षेत्र के रहने वाले महेंद्र कुशवाहा का 5 साल का बेटा कृष्ण कुशवाहा घर से बाहर खेल रहा था, तभी अचानक लापता हो गया। परिवार के लोगों ने आसपास बच्चे की तलाश की। जब बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने तिवारीपुर थाने में बच्चे की गुमशुदगी की सूचना दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए तिवारीपुर थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए टीम गठित कर बच्चे की तलाश शुरू की और पुलिस ने गाजी रोजा के पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया, जिस पर परिजनों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों और तिवारीपुर थाने के पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार व लापता बच्चे के पिता महेंद्र कुशवाहा ने बताया, देखिए ये बच्चा था, ये 5 साल का बता रहे हैं, कृष्ण कुशवाहा नाम है, पुत्र महेंद्र कुशवाहा। ये घोसीपुर जो है यहाँ पे तिवारीपुर थाना, यहाँ से गुम हो गया था। पुलिस को जब सूचना मिली, करीब 5 साढ़े 5 के आसपास सूचना मिली है। इसके बाद हम लोग आसपास घूम रहे थे, पूरी टीम ढूंढ रही थी। CO कोतवाली, ASP गोरखपुर, इसके अतिरिक्त थाना कैंट, थाना रामगढ़ताल भी थे और थानाध्यक्ष तिवारीपुर तो थे ही यहाँ पे। हम पूरी टीम जो है अलग अलग जगह करके सब जगह CCTV कैमरे खंगाल रही थी, घरों में तलाशी की जा रही थी और अभी प्रयत्न के बाद हमें एक बच्चा मिल गया है। ये बच्चा उनके माता पिता के साथ है और पूरी टीम को जो है कप्तान साहब की तरफ से बहुत ही बधाई दी गई और इनाम की भी घोषणा की गई। बच्चा कहाँ पे मिला है, किस तरीके से? बच्चा देखिए एक ई-रिक्शा पे बैठ के चला गया था, फिर जिसकी हमें ये CCTV फुटेज में जब दिखा तो हमने उस ई-रिक्शा मालिक की तलाश की और उसी क्रम में इसकी बरामदगी। ऑटो में एक ऑटो चलाते हैं, मोहल्ले के थे, तो बाबू बोले भैया हम भी चले, हमको भी ले चलिए, घुमा दीजिए। तो लेके चले गए घुमाने। वो आए लेकर के 7 बजे, इस समय 8 बजे लेकर के आए और गायब हुए थे बच्चा। 3 बजे मैंने सूचना दी यहाँ पे आके, 5 बजे सर लोगों को, तो पूरे सर लोग गए, बहुत ज़्यादा सर लोग गए, बहुत परेशान हुए। बच्चे को 2 घंटे में खोज निकाले पूरे सर लोग। क्या कहेंगे पुलिस की इतनी तेज कार्रवाई के ऊपर? सर ये सर लोग बहुत दौड़े, बहुत ज़्यादा सर लोग गए थे, बच्चे को ढूंढ निकाले 2 घंटे में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि पूरे जिले के सारे आला अधिकारी आपके बच्चे को ढूंढने में लगे हुए थे। आपको लगता है कि पुलिस की इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी सर, संतुष्ट है सर, उन्हीं को वजह से मेरा बच्चा मिला सर। शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति के तहत जनपद में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु की देखरेख में महिला हेल्प डेस्क का संचालन सकुशल किया जा रहा है। ऐसे में इस सुविधा को और बेहतर करने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी। वहीं परिवार से अलग रह रहे लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से एक करने का प्रयास भी जनपद पुलिस करेगी। साथ ही जनपद के समस्त स्थानों पर शनिवार को महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से समझौता केंद्र स्थापित कर विभिन्न समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, अभी मिशन शक्ति का जो अभियान जो चली है, इसके चलते बांसगांव में भी एक महिला चौकी रिपोर्टिंग खुली है और शहर में भी खुली है। एक महिला थाना पूरा जनपद के लिए है, ये तो सच्चाई है, बट गवर्नमेंट ने इस सुविधा को बढ़ाने के लिए सभी लोगों को निर्देश दिया। इसी क्रम में हम लोगों का आने वाले समय में हर थाने में मध्यस्थ करने के लिए पब्लिक की मदद से हम लोग जो महिला हेल्प डेस्क बनाए हैं उसी को यूज़ करेंगे आगे चल के। और हमारा उम्मीद ये है कि जो
पब्लिक काउंसलर्स के रूप में हम लोग जो शामिल कर रहे हैं, हर थाने में हर शनिवार को ये जो बिखरे हुए परिवार जो अलग अलग हुए हैं उनको एक एक करने में प्रयास करेंगे। पति पत्नी में या ससुराल वालों और जो इस संबंध में जो भी मनमुटाव रहा होगा उनसे मतलब उनको मिलाने की कोशिश रहेगी। अब आने वाले समय में हम लोगों का प्लान है कि हर शनिवार में हम लोग ये इस तरह से समझौता केंद्र चलाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके रेडी। अरे क्या हुआ? डायपर चेक करो। फीड किया? सब किया, पता नहीं क्या हुआ। वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर दिया क्या? यही तो मैं तुम सबको देती थी जब तुम छोटे थे। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर बच्चों को गैस, एसिडिटी और बदहजमी से तुरंत राहत दिलाए, बड़ी ही कोमलता से। हंसता खेलता बच्चा, वुडवर्ड्स बच्चा। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आमजन से कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराने के लिए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा रामगढ़ताल, नौकायन सहित अन्य स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को रोककर उन्हें मास्क लगाने की अपील की गई। वहीं पैदल गश्त कर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा का एहसास भी कराया गया। कोई दिक्कत नहीं, वो ऊपर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? या तो अकेले मास्क क्यों नहीं लगाए? कोर्ट में कह रही है ना, लाए नहीं हो। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जनपद के विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को भी विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। वहीं विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। चलो जल्दी करो, सरकार रही से दीजिएगा।
राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले फार्मासिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टरों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर कोविड-19 में मरने वाले कर्मचारियों को प्रदेश सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही सरकार से उन्हें अन्य सरकारी सुविधाओं को देने की बात भी कही है। सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह साहब से कि कृपया में और हमको अपना तरह के सभी कर्मचारियों के, सभी अधिकारियों के एक गठबंधन तैयार हुआ है। इस गठबंधन के बैनर तले हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस संघर्ष के साथ साथ आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। मिला करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। बिना मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो जो राजनीति करने वाले नेता हैं वो हमें इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ए.के. सिंह ने बताया, इस कोविड काल में जब हर कर्मचारी अधिकारी महामारी से लड़ रहा है, इस वक्त पे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो जो भी हम लोगों ने माइक्रो प्लान बनाया है काम करने का, वो सारा प्रभावित होगा। ये तात्कालिक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से मुद्दे हैं। हमारा 3 DA फ्रिज है, आज तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं। मरने पे गवर्नमेंट ने कहा था 50 लाख रुपया देगी और दिया नहीं। एक यहीं पे इसी ज़िले में हमारे कमिश्नर साहब के PA थे, उनको 1 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपया मर गया। और इसी ज़िले में हमारे जितेंद्र पाल CMO बलिया थे, आज 7वां महीना चल रहा, उनको 1 पैसा नहीं। तो ये सरकार की पॉलिसी क्या है? कोई पारदर्शिता है इसमें? कोई भी मर रहा है, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसको मरने के बाद उसके परिवार को जो भी आपने वादा किया आपको देना चाहिए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनपद में सकुशल संपन्न हुआ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का मतदान। जिला व पुलिस प्रशासन की टीम रही मुस्तैद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने महिला थाना प्रभारी की सराहना, कहा पिछड़े हुए परिवारों को मिलाकर पुलिस की छवि को सुधारने का बेहतर प्रयास। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने लापता बच्चे को महज 2 घंटे में किया बरामद। SSP ने 25,000 इनाम की घोषणा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद के समस्त स्थानों पर शनिवार को संचालित होगा समझौता केंद्र। विभिन्न विवादों का होगा त्वरित निवारण। महिला थाना प्रभारी ने पैदल गश्त कर आमजन से कराया कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगाया वैक्सीनेशन कैंप, स्थानीय लोगों ने उठाया लाभ। और राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले फार्मासिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कोविड-19 में मृत परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।